हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, और जिन भी बच्चों को बन जाता है वो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके द्विघात समीकरण से आएंगे। हर एक चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके द्विघात समीकरण का भी अहम रोल होता है, क्योंकि इससे इसमें से भी मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग गुरुजी के वीडियो के सारे वीडियो देख लेंगे, तो विश्वास मानिए वो 7 नंबर आपके आपके हाथ में होंगे, वो आपके हाथ से कहीं नहीं जाएँगे। हाँ, उसे आप लोगों को देखने के लिए जितने भी पार्ट्स बताए जाते हैं वो पार्ट सीखना, ये पार्ट 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, जो d बराबर 0 हो या d का मान 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है और कैसे ज्ञात करते हैं। आज इस पार्ट में हम उसके आंसर को समझेंगे और सीखने-समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये देख रहे होंगे, इसमें ये क्वेश्चन कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं गया है। अगर इसको हम पूरा लिखते तो ये ज़्यादा स्पेस भी लेता मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा टाइम भी ले लेता। इसलिए मैंने इसको पहले से ही छोटा करके लिखा है। इसमें कहा गया है, जो जाँच कीजिए कि ये इक्वेशन दिया गया है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें जाँच करना है। तो सिंपली इस तरह के प्रश्नों को जाँच करना होता है। कैसे जाँच करते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को फिर बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली इसको दोनों को टर्म को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते थे, इस 2x इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इस 2x को -3 से गुना कीजिएगा तो ये -6x हो जाएगा। फिर इस -1 से इसको गुना कीजिएगा तो -1 से तो ये -x हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस x, एक को 3 से गुना कीजिएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी x को पहले x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर। फिर प्लस को यहाँ से -1 से गुना कीजिएगा -x हो जाएगा। फिर इस +5 को इससे गुना करना होगा, क्योंकि इससे इस सारे टर्म को गुना होता है, फिर इससे सारे टर्म को गुना होता है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये +5x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस, अब 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये -7x और +3। और यहाँ से भी जब बराबर में x स्क्वायर माइनस मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में 4x हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। तो इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाइएगा। तो 2x स्क्वायर इसको इधर लेके आइएगा तो ये माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में 7x है, और ये प्लस में 4x है, इधर आएगा तो ये माइनस में से 4x हो जाएगा। प्लस में 3 है, और ये माइनस में 5, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। सारे को सारे टर्म के साथ लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, -7x है -4x, तो -11x हो जाएगा। और ये दोनों प्लस में तो प्लस 8 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो अतः मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर नहीं आता तो लिखते ये द्विघात समीकरण नहीं है, या क्यूब आता तो भी लिखते ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्यूब भी आ जाए और एक्स स्क्वायर भी आ जाए तो भी यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आशा है मुझे आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। कहा गया द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तर ज्ञात करिए, और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए ये 3 नंबर में पूछे जाएंगे या 2 नंबर में, तो इसको यहाँ से a का मान 4 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, और c का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू जब निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस 4 चौका 16 तिया 48। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 48 में घटेगा तो -39 आ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। अतः या इस समीकरण का लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः इस दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल मेरे प्यारे बच्चों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डी का मान जब भी 0 से छोटा होता है उस कंडीशन में उसकी मूलों की जो प्रकृति होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। आप लोग पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में ही जाके देख सकते हैं, सारे का लिंक दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। या तो क्लास 10th
प्रीवियस ईयर करके मैथ सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। आशा है मुझे आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए एक प्रश्न और इस तरह के लिए है हमने, इसको भी समझ लीजिए एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो विश्वास मानिए सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। अब यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। तो डी जब निकालिएगा तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 4ac यानी कि 4a का मान कितना है, 2 गुना सी का मान 3 है। तो ये 4 चौका 16 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी बी स्क्वायर -4ac होता है, -4ac। तो 4 दूना 8, 8 या 24। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी इसका मान -8 आ रहा है, तो यहाँ से भी अतः मूलों की प्रकृति जो होगी मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आशा है अब मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग उसको अपने नंबर को प्राप्त भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो विश्वास मानिए इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना का हमें विवेचक या विभक्तर ज्ञात करना है। अभी यहाँ पे विभक्तर है तो यहाँ पे विवेचक भी हो सकता है, तो यहाँ से समझिए हल इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2x² - 7x + 6 = 0। तो यहाँ से a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर मेरे प्यारे बच्चों -7 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर अब -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 6। तो -7 का स्क्वायर 49 और -4 दूना 8 का 48। तो यहाँ से d का मान 1 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही हमें निकालना है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अगर अगर इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति पूछा जाता तो यहाँ पे होते यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल इसके, क्योंकि 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो भिन्न वास्तविक मूल। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये 4 प्रश्न समझ में आ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो द्विघात सूत्र के मदद से हम लोग कैसे द्विघात मूल ज्ञात करते हैं और गुणनखंड विधि के मदद से हम लोग कैसे मूल ज्ञात करते हैं, वो दोनों कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को परिभाषा वाले प्रश्न भी सिखाऊंगा, जो अगर पूछ दिए जाते हैं जो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग इतना हो तो ये दो पूर्णांक क्या होंगे, वो सारे प्रश्न आपको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।